नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक और चैप्टर का, और चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। और एक और चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, कुछ नए राज्यों का जो उदय हुआ था, जैसे कि मगध हो, मैसूर हो, ये सब का जो उदय हुआ था, इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बनाया गया है उस प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। तो दो चैप्टर इसमें रहने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, और कुछ नवीन राज्यों का उदय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इससे पीछे हम दो सेट सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री में, एक तो हम चला रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। दोनों का प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। कौन था? मुर्शीद कुली खां। बी ऑप्शन सही है। डिटेल यहाँ है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की लड़ाई, भारत और ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नवाब की सेना 3 राजद्रोही मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना 3 नायकत्व में थी। मतलब मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ जो थे, ये थे सिराजुद्दौला के सेना में। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन एवं मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन जो है मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे पीछे हटने को कहा था। यह भी कहा था कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए, और सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। उसी कारण उसकी जो है हार का मेन रीज़न बना। और भी डिटेल दिया गया है और पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बक्सर का युद्ध से भी क्वेश्चन बना है, तो बक्सर का युद्ध कभी पूछ दे तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इसका भी क्या उत्तर हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 1757 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया वर्ष कब लड़ा गया है। तो 1757। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ डैश के युद्ध में। किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये भी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध जो है जहाँ हुआ उस मैदान को कहाँ स्थित है। तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। और भी डिटेल है, यहाँ से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। डी उत्तर सही है।
क्वेश्चन नंबर 11 का है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। कब लड़ा गया है? 1764 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। डिटेल में आप लोग एक बार वीडियो रोक के देख लीजिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक निर्णायक था, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के लिए की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ये भी हो जाएगा बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर क्वेश्चन नंबर 15 बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? दीवानी जो है शाह आलम द्वितीय के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ये किया गया था मुगल सम्राट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार जो है दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन 19 कह रहा है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब किए? तो 22 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो उप दीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 21 नंबर पर। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये सबसे पहले आए थे खासी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अवध सल्तनत में हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। देखिए, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो ये सही है। और उसके बाद है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कपित्य हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि 18वें शतक में सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले जो है लड़ा गया है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवासा और बक्सर का युद्ध। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवासा, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। देखिए, डिटेल में दिया गया है, यहाँ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यानी कि अंबर का युद्ध जो है 1749 में हुआ है, प्लासी का युद्ध 1757 में, और बांडीवासा का युद्ध 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। ये सबसे भी क्वेश्चन बना लेता है ईस्वी पूछ के। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के बांडीवासा युद्ध में पराजित हो गया था। तो ये थे काउंट लाली। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बांडीवासा का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। बांडीवासा युद्ध ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 26 नंबर कह रहा है 1760 का प्रसिद्ध बांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका भी क्या उत्तर सही हो जाएगा? फ्रांसीसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है? तो बांडीवासा का युद्ध जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया था, ये युद्ध ये इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? कौन सबसे अधिक विरोध किया है? तो ये हो जाएगा मराठा।
देखिए अब डिस्कशन करते हैं। तो इसे हमने डिस्कस कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना उसका, यानी कि टोटल 28 प्रश्न बना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्रीय राज्य में, जैसे नवीन राज्य का उदय जो था उसमें से पंजाब एवं मैसूर से कौन कौन क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना है इस प्रश्नों का। आप यहाँ डिटेल में है दिया गया, आप एक बार देख लीजिएगा। एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसलिए धीरे धीरे करके हम पीडीएफ को ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सही उत्तर हो जाएगा शुकर चकिया, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी राजधानी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। अदालत ए आला की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो रंजीत सिंह के द्वारा। और स्थापना कहाँ पे किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये स्थापना किया गया था लाहौर में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये क्वेश्चन बीपीएससी में अनेक बार रिपीट हुआ। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त किया था, तो ये किया था शाह शुजा से। ये क्वेश्चन अभी करंट में भी बना था और ये अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ था, कोहिनूर हीरा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। ये कहा गया था महाराजा रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे, तो ये थे खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो ये थे दलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसका एक स्टेटमेंट सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन जो है पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो सही हो जाएगा दलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था, कौन था, तो ये तो HM इलियट और एक था रॉबर्ट माउंटगोमरी। ये दोनों उत्तर इसमें सही है, A एंड D उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1766 से 69 के बीच चला है, में कौन विजय हुआ था, तो विजय इसमें हुआ था हैदर अली, ठीक है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 में ईस्वी में अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य जो है लड़ा गया था, जिसमें निज़ाम मराठे एवं अंग्रेज़ हैदर अली के विरुद्ध में एकजुट त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। कौन कौन, निज़ाम मराठा एवं अंग्रेज़ हैदर अली के अगेंस्ट में विरुद्ध में त्रिगुट संधि में शामिल हुए थे। और हैदर अली ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया था और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निज़ाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया। निज़ाम जो है पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया और हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 ईस्वी में उनकी सेनाएं जो है मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेज़ों ने विश्वासता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मद्रास की संधि किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी, तो कौन किए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली।
क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को अपनी पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, कौन था वो? तो सर आयर कूट, झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, बहुत टाइम बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ? तो पोलीपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे, तो 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। और क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें जो है एक स्टेटमेंट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध में के मध्य जो है दिवंगत को प्राप्त हुआ था। अन्य भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित जानकारी है, यहाँ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना है। सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। देखिए, इलाहाबाद की संधि जो है ये हुआ है 1765 में। मंगलौर की संधि जो है, मंगलौर की संधि हुआ है 1784 में। सालबाई की संधि हुआ है, सालबाई की संधि 1782 में। और मद्रास की संधि 1769 में। यानी उत्तर क्या बन जाएगा? 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। और भी है, डिटेल में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि बेगम समरू ने एक अंतिम प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ? तो सही उत्तर हो जाएगा सरधना में। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि किन निम्न कथनों में से कौन सा जो है एक सही नहीं है? तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं। 24 का रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें जो है एक ही स्टेटमेंट सही सुमेलित है। प्लासी का युद्ध जो है के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र जो है रचा था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। टोटल इतना ही क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कशन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के से संबंधित प्रश्नों का, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ नए राज्यों का उदय से संबंधित प्रश्नों में, जिसमें बंगाल और पंजाब और मैसूर को हमने सम्मिलित किया था, पंजाब और मैसूर। ठीक है, और इसके आने वाला अब जो आपको वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल होगा वो गवर्नर से संबंधित वीडियो होगा। धीरे धीरे करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया गया है, चाहे बीपीएससी हो, आईएएस हो या कुछ अन्य एग्जाम में, सभी का डिस्कशन आपको इस चैनल पे किया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन जो भी किया गया है और एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नए सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ वीडियो पसंद आता तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए। ठीक है।